यशोदा से कहा, मैया तेरो लाला काली धय के अंदर कूद गयो। तो मैया यशोदा ने जब सुना, भावानंद ने सुना, तो भावानंद रोने लगे, मैया यशोदा रोने लगे। काली धय के किनारे रो। पुष्पा देवी 700 रुपए से सम्मानित करती हैं, जोरदार तालियां। अच्छा, हेत राम कुशवाहा और एक जोड़ी वस्त्र और 501 रुपए की माल्या से सम्मानित करते हैं, जोरदार तालियां। अब भगवान कन्हैया जब काली धय के अंदर पहुंचे तो देखा कि कालिया नाग सो रहा है। नागिनी जाग रही है। कालिया नाग कौन है और काली धय क्या है? ये संसार रूपी काली धय है और हम सभी उसके कालिया नाग हैं, जो संसार को विषैला कर रहे हैं, जहरीला कर रहे हैं। आज के जमाने में कहीं प्रेम है? हाथ उठा के जवाब दिया करो। आज के जमाने में कहीं प्रेम है? नहीं है। और जहर विष हर जगह है। देखा कि सामने वाला थोड़ा अच्छा कर खा रहा है, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख के नौकरी पे लग गए, तो उसके लिए सामने वाले के अंदर क्या होगा? जहर भर गया। जहर ही जहर है संसार में। तो काली धय क्या है? ये संसार रूपी काली धय है। उसके कालिया नाग कौन है? हम सभी, जो इस संसार को विषैला कर रहे हैं। सभी से कहना है कि प्रेम से रहो, पता नहीं कौन किधर चला जाए, कोई भरोसा नहीं। भगवान कन्हैया जब काली धय में पहुंचे तो देखा कि नागनी जाग रही है, कालिया नाग सो रहा है। नागनी ने जब छोटे से बालक को देखा, बाल कृष्ण भगवान को देखा, तो नागनी भगवान कन्हैया से कहने लगी, लाला तू का करवे आयो है? तू यहाँ का करवे आयो है? अगर मेरो पति जाग गयो तो तू ही जिंदा ना छोड़ेगो, लौट के चलो जा। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे देवी, हम तो उनसे ही मिलने आए, हम तो तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं, तो डरा क्यों रही हो? अरे मैं तो बच्चा हूं, तुम जो कह रही हो कि मैं बच्चा हूं? तुम्हारा पति तो बलवान है, जरा अपने पति को जगा दो, मैं तो देखूं कितना बड़ा बलवान है। नागिनी बार बार समझाती है, भगवान कन्हैया नहीं माने। जहाँ कालिया नाग सो रहा था ना, तो भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की दुम जानते हो? परीक्षा तुम्हारा पूछ, कालिया नाग की दुम में लात मार दी, पूछ में लात मार दी। और जब पूछ में लात मारी तो कालिया नाग फन फन सन सन करता हुआ भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया, शरीर से लिपट गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर फुलाया, शरीर बढ़ाने लगे। कालिया नाग की सांसें फूल गईं, सांसें रुकने लगी। अब जैसे ये खंबा है और खंबे से रस्सी लपेट दी जाए और ये खंबा एकदम से फूलने लगे, तो रस्सी चटकेगी या नहीं चटकेगी? चटकेगी ना। ऐसे ही कालिया नाग भगवान कन्हैया के शरीर से लिपटा है। भगवान कन्हैया अपने शरीर को बढ़ाने
लगे, फुलाने लगे। कालिया नाग की सांसें रुक गई। कालिया नाग कि जब सांसें रुक जाती है, भगवान कन्हैया ने घुसा बनाया, कालिया नाग की नाक में मारा, नक्की फूट गई। कालिया नाग को नाथ लिया, बोले नाग नथैया। और जब कालिया नाग को नाथा, नागनी रोने लगी, प्रभु हम तामसी जीव हैं, आपकी लीलाओं को नहीं जानते। इंसान तो भगवान को समझ नहीं पाते, जीव कैसे समझ जाए। यहाँ पर इतने भक्तजन आए हुए, कौन कौन भगवान को पहचानता है? किस किसने भगवान को देखा है? हाथ उठाना जिन्होंने भगवान को देखा है। नहीं देखा? नहीं देखा, सच में नहीं देखा। परीक्षित महाराज, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुमने कभी मन लगा के भजन किया ही नहीं। अगर मन से भजन करते तो वो दिव्य रूप भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण का रूप जरूर देख पाते, उनका दर्शन जरूर कर पाते। जो खुशी भगवान को देखने में मिलती है, वो खुशी कहीं नहीं है पूरे संसार में। आजकल क्या है कि कोई काऊ में मगन है, कोई काऊ में मगन है। तो संसार में मगन मत रहो, ये संसार साथ नहीं जाएगा, भगवान का भजन ही साथ जाएगा। इसलिए भगवान का भजन किया करो, तभी तो भगवान का दर्शन होगा। अच्छा कोई बात नहीं, भगवान को नहीं देखा, किसने किसने अपने माता पिता को देखा? तो तुम्हें कभी अपने माँ बाप में भगवान नजर नहीं आया, क्योंकि तुमने उस नजर से उन्हें कभी देखा ही नहीं। उस नजर से देखते तभी तो भगवान नजर आता माता पिता में, तुमने देखा ही नहीं। सब नजरिए का फर्क है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो महाराज नागनी कहने लगी, प्रभु हम तामसी जीव हैं, आपकी लीलाओं को नहीं समझते, मुझ पे थोड़ी सी कृपा कर दो, मेरे पति को छोड़ दो, इस नागनी पे दया दृष्टि कर दो। क्या नाम है भैया? सुखदेवी, और 101 रुपए से सम्मानित करती है, जोरदार तालियां। तो महाराज